पुरोहित के पास ले जाओ। शेख, हमारा निर्णय मैं आज अभी और इसी क्षण करूंगा। सम्राट, क्या आपको नहीं लगता कि हमें पता कर लेना चाहिए कि यदि अशोक ने ऐसा किया है तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? सच्चाई? कैसी बात कर रहे आचार्य राधा? सुशील, श्यामा, महारानी चारुमित्रा एवं महामात्य खल्लटा, उन्होंने आचार्य के हत्या का षड्यंत्र रचा। उन्होंने मारा आचार्य को। इस बात पर विश्वास किया जा सकता है आचार्य राधा गुप्त? और करे तो किस आधार पर? आप ही समझाएं। मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और इन्हीं षड्यंत्रकारियों की एक सहयोगी हेलेना, उसने अपनी अंतिम श्वास गिनते हुए मुझे सारा रहस्य बता गई। अंतिम श्वास? मुझे अशोक के पास जाना है, मुझे अशोक के पास जाना है। आपकी अवस्था ठीक नहीं है, आपका जाना उचित नहीं होगा। मैं नहीं गई तो अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु से पूर्व आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा था कि आपके प्रति घृणा जस्टिन की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई, कि अशोक को हम फंसाकर केवल अपने पुत्र के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले रहे थे। किंतु सत्य यही है कि जस्टिन में ईर्ष्या और घृणा के बीज हमने बोए थे। हमारी इच्छा थी उसके शीश पर मुकुट देखने की, और वो केवल अपने मां की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी मां के प्रति इतनी श्रद्धा थी उसके मन में कि उसने हमारे पाप कर्मों का सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया। आज तक आप पर जितने आक्रमण हुए उन सब के पीछे हम थे। हमें आपसे बहुत पहले ज्ञात हो चुका था कि धर्मा जीवित है और हमने उसकी हत्या करने के अनेक प्रयास किए। हमने जितनी बार भी मौर्यों पर प्रहार करने का प्रयास किया, पर चाणक्य और अशोक ने वो होने नहीं दिया। यदि आचार्य मगध का संरक्षक था तो अशोक उसका हाथ बनकर आप सभी की सहायता करता रहा, आप सभी को सुरक्षित करता रहा, और इस प्रकार से अशोक हमारे लिए बाधा बन गया। हमने सोचा आपकी हत्या यदि उसके हाथ से हो तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। माँ का ऐसा भी रूप होता है, कभी सोचा नहीं था। ये अकेली नहीं थी, आचार्य चाणक्य की हत्या में इनके अतिरिक्त और भी लोग सम्मिलित थे। ये बताएंगे आपको, पूछिए इनसे। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही किया।
आचार्य चाणक्य से घृणा करते थे, पर हम चाहते थे कि वो जीवित रहे ताकि वो मौर्य वंश को पराजित होते देख सकता, यूनानियों को विजयी होते। पर ऐसा हुआ नहीं बिंदु साहब। एक ही इच्छा है, जीवन भर इस साम्राज्य की मिट्टी को हम अपना नहीं सके, जबकि इस मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया, पर हमने इसका केवल तिरस्कार किया। एक उपकार कर देना पुत्र, हमारी मृत्यु के पश्चात यूनानी रस्मों के अनुसार नहीं, यही ऐसी मिट्टी में गाड़ देना। मन कभी इस मिट्टी से नहीं मिल सका, पर वह तो मिल जाएगा। आप इस अंतिम समय में इतना ही प्रायश्चित कर सकते हैं हम। मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना पुत्र? पुत्र वचन दो, पुत्र वचन। ले जाओ उसे। वैद्य, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। आज दूसरी बार अशोक ने सुशिप को आघात किया। इस बार मैं उसे बचकर निकलने नहीं दूंगी। कुछ समय पूर्व तुमने ही कहा था कि मरता हुआ व्यक्ति कभी असत्य नहीं बोलता। आज माता हेलेना ने अंतिम श्वास मेरे सामने ली, और वो इस बात की पुष्टि कर रही है कि जो तुमने कहा वो सत्य नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं कि तुम कितने गिर गए हो। इससे यह सिद्ध होता है कि तुमने मरते हुए व्यक्ति का आश्रय लिया। ऐसे घृणित आरोप का झूठ बूंद लिया ताकि तुम सुशी, श्यामक, महारानी चारुमित्रा और महामात्र खल्लटा इनकी मृत्यु सुनिश्चित कर सको, क्योंकि यही लोग थे जो तुम्हारे और सिंहासन के बीच में बाधा बन रहे थे। आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। और एक बात स्मरण रखना, मेरा भविष्य जो भी हो, युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा तुम में से एक भी जीवित ना बचे। मैंने पहले ही कहा था ना कि जिस दिन मुझे प्रमाण मिल गया तुम सबके विरुद्ध, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। सत्य कहा तुमने अशोक। तुम छंद अशोक बन गए हो, और तुम जैसे पशु के लिए राजभवन नहीं, वन ही उपयुक्त है। इसलिए आज
मैं बिंदुसार मौर्य तुम्हें ना केवल इस राज भवन से अपितु मगध साम्राज्य से भी निर्वासित करता हूं। यदि तुम मगध की सीमा में पाए गए उसी क्षण तुम्हारी हत्या करने का आदेश देता हूं। ये सोचने की भूल कदापि ना करना, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी प्रेम है, जिसके कारण मैंने तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया। किंतु ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अपने प्राणों से अलग रहकर जीवित रहने का दंड दे रहा हूं। हाँ, तुम्हारे प्राण जो इस मगध की मातृभूमि में बसते हैं, इससे दूर रहकर जीवित रहना होगा तुम्हें। केवल दूर से देखते रहोगे, किंतु मगध के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब देखोगे कि तुम्हारे बिना भी मगध की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, तब टूटेगा तुम्हारा अहंकार। वो अहंकार जो आचार्य चाणक्य के द्वारा तुम पर किए गए विश्वास तुम में रोग बनकर फैल गया है। मैं तुमसे तुम्हारा स्वप्न छीन रहा हूं, वो स्वप्न जिन्हें तुमने पाशविकता का तर्क बना दिया। अब न तुम्हारे पास राज्य है, न मातृभूमि, ना कोई स्वप्न, ना कोई लक्ष्य। एक शव की भांति जीवित रहने का दंड दिया मैंने तुम्हें। शीघ्र आओ, रानी धर्मा को कक्ष में ले जाओ और ताई को तुरंत उपस्थित होने के लिए कहो। शीघ्र। मुझे माँ से मिलने दीजिए, एक क्षण के लिए मुझे माँ के साथ रहने दीजिए। तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मेरे संतान पर। से माँ, आचार्य, एक क्षण के लिए मुझे अपनी माँ से मिलने दीजिए, एक क्षण के लिए आचार्य। राजमाता हेलेना का बलिदान व्यर्थ नहीं कर। इस सिंहासन का एक प्रतिद्वंदी मृत्यु से लड़ रहा है और दूसरा निर्वासित मगध से भी और मौर्य वंश से भी। अब बिंदुसार के पास इस सिंहासन के लिए केवल एक विकल्प है और वो मैं। प्रयास करिए, थोड़ा और बल दीजिए। मैं इसे तभी जन्म दूंगी जब अशोक मेरे सामने होगा। आप अपने साथ आप अपने बच्चे के प्राण को संकट में डाल रही हैं। अशोक को बुलाइए, अशोक को बुलाइए, अशोक शीघ्र जाओ। अशोक को बुलाइए, अशोक को बुलाइए। महामात्य खल्लटक, राजमाता के अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। उनकी अंतिम इच्छा हमें पूर्ण करनी है। जी सम्राट। सम्राट, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस अवस्था में रानी धर्मा के पास अशोक को रहने की अनुमति दे दी जाए। मेरा निर्णय अटल है आचार्य राधागुप्त। जब तक मैं जीवित हूं, अशोक राजभवन में पैर भी नहीं रखेगा। सम्राट, रानी धर्मा की अवस्था चिंताजनक है।
त्याग दीजिए रानी धर्मा। जितना विलंब करेंगी आपके शरीर को और इस संतान को दोनों को कष्ट होगा। सम्राट, अशोक को अपने अनुज को देखने दीजिए, उसे मेरे पास रहने दीजिए। मैं अपनी संतान को ऐसे संसार में नहीं लाना चाहती जहाँ उसका ज्येष्ठ भाई उसके पास ना हो। अशोक को बुलाइए, अशोक को बुलाइए सम्राट। ठीक है, अशोक को आने की अनुमति दूंगा मैं, किंतु आपको वैसे ही करना होगा जैसे दाई कह रही है। वैसे भी आज मैं बहुत खो चुका हूं और खोने की शक्ति नहीं है मुझ में। मेरे इस झूठ के लिए मुझे क्षमा करना धर्मा। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपको क्षमा करते हैं। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। करिए रानी धर्मा, और प्रयास करिए। घूम गया है बच्चा, अपनी गर्दन में नाड़ी फंसा ली है उसने। बहुत गंभीर स्थिति है ये। प्रयास करिए और पूरी शक्ति लगाकर धकेलिए। और हाँ हाँ। अशोक, कोई मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। कोई है, कोई सुन रहा है मेरी बात? उन्हें मेरी आवश्यकता है। कोई है, कोई है? आप मुझसे क्रोधित हैं, मुझसे आहत है। इसका दंड मेरी माँ को मत दीजिए। मुझे उनके पास जाना है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। ऐसे समय में मुझे उनके समीप होना चाहिए। यह समय तुम्हारे दुष्कृत्यों का परिणाम है। यदि तुम्हारे कर्म सही होते, यदि तुम सुपुत्र होते, अपने आचरण से माता पिता के सुख दुख का ध्यान रखते, तो इस समय राजभवन में शोक नहीं, उल्लास का वातावरण होता। हम सब नवजात शिशु के आगमन की तैयारी में होते, किंतु दुर्भाग्य से वो नवजात शिशु जब इस संसार में आगमन करेगा तो केवल हाहाकार ही देखेगा। वो उस भवन में जन्म लेगा, वहां एक भाई का शत्रु है। भाई ही भाई के रक्त का प्यासा है। तुम्हारे ही कारण मेरा ज्येष्ठ पुत्र मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र पर तुम जैसे क्रूर दुष्ट पशु की परछाई भी पड़े। मैं नहीं चाहता कि जन्म लेते ही तुम उसके जीवन में ग्रहण लगाओ। यदि आपने अपने जीवन में मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम किया है, मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। उन्हें मेरी आवश्यकता है। उनके स्वस्थ होते ही मैं चला जाऊंगा, इस राजभवन से चला जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ आपको। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अशोक, दया भी नहीं। पिताजी, पिताजी! सम्राट, सम्राट बिंदुसार, आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूं। यही नहीं, मैं तुम्हारे सारे संबंधों के अधिकार छीन रहा हूं। वो अधिकार पुत्र के हो या भाई के। अकेले जाओगे तुम, समझ लो फिर से अनाथ हो गए हो तुम।
आपको बता पाता, समझा पाता कि आप मुझे नहीं, सच्चाई को अपने से दूर कर रहे हैं। काश